@gmail.mahana फॉर एग्जाम्पल कुछ भी डाल दो आप, फिर बस इतना डालना है @gmail.com हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना है 9045663497। क्लियर हो चुका है ना आपको? पहले अपने रेफरल कोड आपका वो जो अभी मैंने आपको लिंक भेजा था, उस लिंक से जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी आपका रेफरल कोड होगा वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अपना नेम जो भी आप लिखना चाहो, और यहाँ पर 90 अपना फोन नंबर और पासवर्ड जो भी आप इजी, जो आप जिसको आसानी से मतलब आपको याद रह सके, और ऐसा भी मत बनाना कि बहुत इजी हो, एक थोड़ा सा आपको नॉर्मल उसमें बनाना है। नेक्स्ट हम उसमें बात करेंगे। ये हमारा पासवर्ड है, इसको फिर कंफर्म करना है। आपने बनाया है उसे कंफर्म करना है, फिर सिलेक्ट ओटीपी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, मोबाइल पर भी और ईमेल पर भी। तो मैं फोन पे लूंगी क्योंकि फोन पे ज्यादा इजी रहता है, तो मैंने फोन पर लिया। और यहाँ पर हम गेट ओटीपी, जस्ट 2 मिनट्स, 1 मिनट, मेरा स्क्रीन हट गया है, जस्ट 2 मिनट्स में मैं दोबारा से ले रही हूँ। क्योंकि बार बार जब हम ओपन करेंगे ये फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ेगी फॉर सिक्योरिटी, कि कोई आपके एप्लीकेशन को ऐसे कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है ना, तो उसके लिए हमें ये बार बार ये प्रोसेस करना पड़ता है। यस। अब हम वो दोबारा से ही मैं जाऊंगी इनवाइट उस पर व्हाट्सएप पर अगेन। वो मैं दोबारा वो बीच में अनकनेक्ट हो गया था। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम आशु और ईमेल आईडी ashima.mahana। ओके, और ये मेरा फोन नंबर 9, कोई सा भी मतलब आपका जो भी आपको लगता है जिसमें ओटीपी इजली आ जाए वो आप डाल सकते हैं। अब पासवर्ड, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा हो रहा है हम ईमेल आईडी पूरी लिख देते हैं तो हमारा वो लॉगिन नहीं, मतलब रजिस्टर्ड नहीं हो पाता। अब यहाँ सिलेक्ट ओटीपी दोबारा से लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। गेट एन ओटीपी, और जैसे ही करोगे विद इन अ मिनट आपका ओटीपी आ जाता है। कॉपी पेस्ट करा इसे, और कॉपी करा, ओके करा, आपके सारे कमेंट कंडीशन को ओके करा, सबमिट करा, ओके किया। ये देखिए ये हो गया आईडी रजिस्टर्ड, आशु रेफरल कोड, ये पूरा आपका पूरा स्टेटस इसमें आ जाएगा। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। नई आईडी पर पहले आपको इनवाइट पे जाना है, क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और ईमेल आईडी का स्पेशली उसका ध्यान रखना है। बस शॉर्टकट में लिखना है @gmail.com नीचे लिखा हुआ है या yahoo.com नीचे लिखा हुआ है। बस उस तरीके से आपको फुलफिल करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। यस यस सर, मैं अब मेरी वॉइस आ रही है सर? यहाँ तक रजिस्ट्रेशन तक क्लियर हो गया था सर? मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा था यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैम 1 मिनट रुक जाइए, तो आज का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छे नहीं हो रहा है। आशिमा मैम मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर, जी सर। तो Q&A कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं फटाफट, और क्वेश्चन आंसर करते हैं। कल से हम लोग करेंगे टेक्निकल सेशन और क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर के लिए वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से, हम लोग पहले तक देते हैं। तो दीपक सर आप भी वीडियो पे आ जाइए, पॉसिबिलिटी है तो, और एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, और सेशन को क्लोज करेंगे थोड़ा जल्दी। ठीक है जी। सभी लोगों का नमस्कार। और क्वेश्चन आंसर सेशन में बेसिकली जो डाउट्स हैं उसको मोटा मोटी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे हमारे एंड से। बाकी जो मेजर डाउट्स हैं वो अनिल सर आएंगे तभी जो है क्लियर हो पाएगा। राकेश सर स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो मैं एक अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो पॉपअप है वो स्क्रीन पे आ रहा है कि
जो 10,000 का जो हमारा पैकेज है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। 5,000 का जो पैकेज है वो कंटिन्यू रहने वाला है। और ये मैसेज जो है कंपनी का बहुत लाउड एंड क्लियर है कि कंपनी जो है इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, बल्कि इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उसको नंबर ऑफ कम्युनिटी बहुत ज्यादा चाहिए। उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर कम्युनिटी जो होती है वो ही सर्वे सर्वा होती है। कंपनी का फोकस जो है वो कम्युनिटी पे है, ना केवल कि हमको मार्केट से बहुत बड़ा पैसा चाहिए। इसलिए कंपनी जितने भी अपने बड़े पैकेजेस है उसको स्लो डाउन करके डिसकंटिन्यू कर रही है। अभी जो हमारा हाईएस्ट पैकेज रह जाएगा अगस्त में वो $5,000 का रह जाएगा। तो ये पॉपअप मैसेज जो है वो सबको क्लियर कर दिया गया है। ये अभी अपडेट है। एंड क्वेश्चन आंसर अगर अभी हम लेते हैं तो एक क्वेश्चन है कि अपना कॉइन डेक्स पर कब आएगा? तो भाई कॉइन डेक्स पे तो अच्छे एक्सचेंजेस ऑलरेडी कौन से कॉइन की बात कर रहे हैं? देखिए कॉइन, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारा जो टोकन है मोर ओवर टियर 3 और टियर 2 एक्सचेंजेस के ऊपर है। टियर 2 3 के अंदर बहुत सारे एक्सचेंजेस आते हैं। हर एक्सचेंज के ऊपर तमाम अपने सारे कॉइन को लिस्ट करने का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता, बल्कि लिक्विडिटी बहुत बड़े लेवल पे मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ और इश्यूज भी होते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज भी रखने पड़ते हैं, कम्युनिकेशन भी रखने पड़ते हैं। तो जो मेजर एक्सचेंजेस हैं जो कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, करीब करीब हम टियर 3 और टियर 2 पे अवेलेबल है। टियर 1 की अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अगर लगेगा कि कॉइनडेक्स पे हमको आना है तो डेफिनेटली उसमें भी आया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारा फोकस है वो टियर 1 एक्सचेंज के ऊपर है, जो कि बहुत बड़े एक्सचेंजेस हैं। और हम टॉप 10 एक्सचेंजेस के ऊपर जो है किसी भी एक एक्सचेंज के ऊपर अपने कॉइन को बहुत जल्द से जल्द लाने की तैयारी कर रहे हैं। 11 तारीख को हो चुका है अनाउंसमेंट टियर 1 पे तो आ रहे हैं। यस, हाँ, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अनिल सर ने एग्रीमेंट साइन करके दे दिया है। जो उसकी पेयरिंग है यूएसडीटी के साथ में होनी है। पेयरिंग का जो क्योंकि सिंगल जो है स्टेबल करेंसी के साथ अपने टोकन्स जो है जैक वो पेयरिंग के साथ अवेलेबल होने वाला है। तो बहुत जल्दी जो है 11 से 15 तारीख के बीच में आप लोगों को जो है टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर जैक जो है लिस्टेड होता हुआ दिखाई दे जाएगा। MMIT कब ऊपर जाएगा सर? इसका जवाब कल भी हमने आपको दिया था। कोई भी टोकन जो है वो कम्युनिटी ही उसको मैनेज करती है। और जो MMIT टोकन है, क्योंकि MMIT को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके सामने आने वाली है। 15 तारीख को जो है कि बहुत बड़ा एक ब्लास्ट जो है MMIT को लेकर के मार्केट में होगा। आप लोग सब उसका गवाह बनने वाले हैं। MMIT बहुत रॉकेटली जो है ऊपर जाएगा। लेकिन क्योंकि जो चीज 15 तारीख को होनी है मैं आज आपको डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं यहाँ तक आपको कह सकता हूँ कि MMIT जो है बिल्कुल अपनी उसी पोजीशन पे या फिर उससे भी ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो है केवल MMIT को लेकर के इन प्रोसेस है। और आप देख रहे होंगे MMIT आर्मी करके ग्रुप है, उसमें कुछ ट्रीजर भी आपको मिला होगा। तो आप उसी से समझ सकते हैं MMIT जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होल्ड करके अपने पास रखेंगे उतना अच्छा वो लोग बेनिफिट जो है 15 तारीख के बाद में गेन कर पाएंगे। सर ये बताइए कि अभी जो हमारे जो पोर्टफोलियो उसमें चिन्हित किया गया है, एक है एक्टिव पोर्टफोलियो, एक टोटल पोर्टफोलियो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? एक एक्टिव पोर्टफोलियो और एक टोटल पोर्टफोलियो। जो हमारा टोटल पोर्टफोलियो शो करता था, तो अभी टोटल पोर्टफोलियो की जगह देखिए मैं आपको शो कर रहा है, उसमें कम हो गया, पोर्टफोलियो कम हो गया। मैं आपको बताता हूँ टोटल पोर्टफोलियो क्या है राकेश सर। अभी बहुत सारे जो चेंजेस में आपको हमने बताया होगा कि हमने जब से 200% की कैलकुलेशन के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करी है। बहुत से लोगों ने जो है अपने आप को दोबारा से रीएक्टिवेट किया है और बहुत से लोगों ने अभी अपने आप को रीएक्टिवेट नहीं किया है। तो ओवरऑल जो टोटल पोर्टफोलियो है वो पुराना एग्जिस्टिंग आपका पोर्टफोलियो है, जो कि आपको फिगर के रूप में दिखाया गया है। एक्टिव पोर्टफोलियो वो है जो कि बहुत सी आईडीज जो थी जिनको कि 200% होने के बाद दोबारा रिस्टेक करने के लिए बोला गया था। जो लोग अपने आप को रिस्टेक कर पाए वो एक्टिव पोर्टफोलियो के अंदर आ गए, जो अभी तक नहीं कर पाए वो अभी नॉन एक्टिव के अंदर है। तो एक्टिव पोर्टफोलियो और टोटल पोर्टफोलियो बस यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। टोटल पोर्टफोलियो ये कहता है कि आज तक का अगर आप मान लो 7 महीने से है या 8 महीने से है या 12 महीने से कंपनी के साथ है, तो अब तक जो आपका टोटल पोर्टफोलियो था वो था। और एक्टिव पोर्टफोलियो वो है जो अभी रिसेंटली चेंजेस के बाद में जो लोगों ने अपने आप को एक्टिव रखा है या कंटिन्यू रखा है, वो आपका एक्टिव पोर्टफोलियो है। इनकम में क्या डिफरेंस होगा? मतलब जिनका जो कम्युनिटी इनकम आता है उसमें क्या असर होगा? सर कम्युनिटी इनकम क्या? कम्युनिटी इनकम बिल्कुल ये देखिए, कम्युनिटी इनकम दो तरह से आपको शो होने वाली है। पहले कि आपने नंबर ऑफ लेवल्स कितने ओपन कर रखे हैं अपने, जैसे कि आपको पता है कि 20 लेवल्स तक का आपका प्लान है। 20 लेवल्स में अगर आपके लेवल अगर आपने
6 लेवल ओपन करें तो पहली चीज तो जो आपको शो होने वाली है कि 6 लेवल के अंदर आपका जो है कितना आपका बिजनेस है वो आप देखेंगे अभी बहुत जल्दी, या तो अपडेट हो गया होगा या आपको शो कर जाएगा। पर्टिकुलरली आपको एक लेवल का एक्टिव बिजनेस दिखेगा कि फर्स्ट लेवल पे आपका जो है इतना बिजनेस है, सेकंड पे इतना है, थर्ड पे इतना है, नंबर ऑफ आपको बिजनेस दिखेगा। अकॉर्डिंग टू दैट ये भी आपको पता लगेगा कि पर्टिकुलर किस लेवल से आपको 15% के अकॉर्डिंग कितना आपको यूनि लेवल आ रहा है, सेकंड लेवल पे 10% के हिसाब से आपको कितना यूनि लेवल आ रहा है। और ये हर आईडी के अंदर आपको एक्सेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आप बहुत क्लियरली ये देख पाएंगे कि मेरे हर लेवल के ऊपर कितना कितना एक्टिव बिजनेस है और उससे मेरे को क्या क्या अर्निंग होने वाली है। क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन ये है कि हमें जो कम्युनिटी का मिलेगा वो एक्टिव पोर्टफोलियो को मिलेगा या टोटल पोर्टफोलियो को मिलेगा? सर देखिए, जो कम्युनिटी मिलेगा वो आपको एक्टिव पे मिलेगा, क्योंकि टोटल पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सी आईडी ऐसी होगी जो नॉन एक्टिव होंगी अभी। नॉन एक्टिव से मुझे मतलब नहीं है, मतलब जो एक्टिव बंद हो चुका वो क्लोज हो गया, जो आईडी एक्टिव मतलब जिसको 200 या 600 का क्लोज हो गया ना। राकेश सर, अभी हम क्लोज नहीं हुआ क्योंकि हमने उनको 10 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। आपने देखा होगा एक विंडो आ रही है, उस विंडो में ये बताया गया है कि 6 तारीख तक जो है आपको इतने डॉलर से करना है, 7 को आप इतने से कर सकते हैं, 8 को इतने से कर सकते हैं। तो अभी जो है लोगों को 10 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है, और क्योंकि आज 6 तारीख हुई है तो 10 तारीख जो है अभी उसमें टाइम है। तो जैसे ही वो टाइम, मैं बताना चाहूँगा जैसे अगर कुछ बंदे को बिल्कुल एक सेल्फ फिक्स मिल जाते हैं, है ना? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी बात? थोड़ा कट रहा है लेकिन आप बताइए। हाँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ, किसी को अगर कोई बंदा मेरे पास लेवल 1 पे है या लेवल 2 में जुड़ा हुआ है और अगर उसकी अपकमिंग 0 हो गई, हाँ जी, तो उसकी अर्निंग बंद हो गई। हाँ, अपकमिंग अगर 0 हो गई यानी कि उसका पैकेज एक्सपायर हो गया, मेरा भी इनकम बंद हो जाएगा। अब पर्टिकुलर उस लेवल से आपका भी बंद हो जाएगा। यस, तो फिर एक्टिव और मतलब कि टोटल का डिफरेंस लाने का कोई मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसे भी इनकम बंद होनी है वैसे भी इनकम बंद होनी है। एक्चुअल में क्या है, मैं राकेश जी आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये मेरे सवाल नहीं है सर, पब्लिक बिल्कुल मैं एज ए पब्लिक पूछ रहा हूँ ताकि लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छा है राकेश सर। देखिए, आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक एसोसिएट है जिसके पास इस वक्त 5000 लोगों की टीम मेंटेन करके चल रहा है। अब क्योंकि वो 1 और 2 लेवल तक तो बहुत कंसर्न रखता है और वॉच कर सकता है, लेकिन डाउन जाकर के वो ये कंसर्न नहीं कर पाता कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोगों के पास में भी टाइम है जो है कि एक्टिव होने का। तो वो ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकता है कि इतना उसके पास में अभी गैप बचा है उसको कवर करने के लिए। अगर 10 तारीख निकल जाने के बाद आप देखेंगे कि जितना है टोटल बिजनेस वो कंप्लीटली एक्टिव ही रहने वाला है। बाकी जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है वो अकॉर्डिंग टू एक्टिव वो उसमें कंप्लीट मर्ज हो जाएगा, बाकी का जो लैप्स गैप है वो हट जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए कि बहुत, क्योंकि कंपनी जो है वो 18 महीने से रन कर रही है, कंपनी का नेटवर्क 4.5 लाख लोगों का बन चुका है। आज तमाम जितने भी 5 स्टार जो है, 4 स्टार है, वो उनको पता है कि आज हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो हमारे इतने करोड़ का है, लेकिन उसमें से इतना करोड़ जो है हमारा एक्टिव हो गया, इतना अभी भी पेंडिंग चल रहा है। 10 तारीख तक का सबको टाइम दिया हुआ है। अगर 10 तारीख तक सभी लोग अपने आप को एक्टिवेट स्टेटस पे ले आते हैं तो उनका जो एक्टिव पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो लैप्स होगा वो हमने उनको पहले से बता दिया कि अगर ये एक्टिव नहीं होता है तो ये लैप्स हो जाएगा आपके टोटल पोर्टफोलियो में से। ये क्वेश्चन है राकेश सर। एक मेजर सवाल है, मेजर सवाल एक इन्वेस्टर का है। मैं इन्वेस्टर हूँ। ओके, आई एम नॉट अ लीडर, मैं इन्वेस्टर हूँ। मैंने एक $10,000 की पैकेज की, ठीक है, और मेरे फंड जो आ रहे हैं वो अभी आ रहे हैं मतलब कि रिजर्व स्टेक में आएंगे, जाहिर सी बात है कि मेरे नीचे तो बिजनेस नहीं है कि वो कम्युनिटी में जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अभी का कंडीशन ये कि 100 एसबीजी को छोड़ करके बाकी डिपॉजिट में चला जा रहा है फंड। ओके, आपको इन्फॉर्मेशन है या इसके है नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जहाँ तक इसके मुझे ध्यान है बात करें। वो चेकिंग पे रहना। हाँ, क्योंकि अनिल सर भी आएंगे, इसको अभी अपडेशन नहीं, वो नहीं आएंगे मुझे बात नहीं, आज नहीं आएंगे। आज आज एक सेमिनार है, वो सेमिनार को अटेंड करना बहुत जरूरी है और इस वक्त वो शुरू होने वाला है, तो वो आज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बट उनसे कोऑर्डिनेशन जो होगा मे बी वो कल या परसों में जो है ये जितने भी डाउट्स हैं जो अपन नोट कर रहे हैं 2-4 दिन में, उसका जो रिप्लाई जो है रिसर्च दे देंगे आपको। नहीं, वो मैं कर लूंगा, मुझे लगा नहीं, इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है ना। नहीं सर, जब मैं क्वेरी क्वेश्चन करता हूँ बिल्कुल एकदम अननोन आदमी की तरह करता हूँ, मुझे पता ही नहीं है।
भाई मैं एकदम न्यूज ज्वाइन किया हूँ, अभी ज्वाइन किया हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको ज्यादा आंसर देना चाहिए मेरे से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा वाइड है। जी जी ठीक है, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस आप देख लीजिए जो लोगों ने पूछे हैं। विड्रॉल बस चेक से ही होगा फिलहाल, जो विड्रॉल है वो चेक से ही है, क्योंकि एफएमआईटी को लेकर के जो है अभी हम लोगों की प्लानिंग जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर करी है कि हम कुछ बहुत बड़ा प्लान करा है हम लोगों ने एफएमआईटी को लेकर के। तो फिलहाल जो है विड्रॉल में अभी हम एफएमआईटी के साथ अवेलेबल नहीं है, जैक के साथ ही अवेलेबल रहेंगे। जो ग्लोबल स्टेक कनेक्ट कब तक होगा सर, मैंने कल भी इसका रिप्लाई दिया था कि कुछ ट्रस्ट वॉलेट के इश्यूज हैं, वो इश्यूज जो बग्स हैं वो हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज जो ट्रस्ट वॉलेट के साथ है कनेक्टिविटी को लेकर के वॉलेट उसको बहुत जल्द रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर जो ग्लोबल स्टेक है वो आपके वॉलेट से प्रॉपरली कलेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरीके का आपका कोई भी लॉस या किसी भी तरीके का कोई भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो भी फंड या जो भी फिगर है वो बहुत डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज है कंपनी के सिस्टम में, तो आप टेंशन ना लीजिए, बहुत जल्दी आपके ग्लोबल स्टेक वॉलेट्स में जो है ओपन हो जाएंगे। विड्रॉल बस $48 डिपॉजिट कब तक वापस आएगा? पुराने पीडीएफ में आप सर पुराना जो पीडीएफ है उसको आप डिलीट कर दीजिए और नया पीडीएफ जो है राकेश सर के पास भी अवेलेबल है, राकेश सर आपको प्रोवाइड कर देंगे, या आप अपनी अपलाइन से जा करके कोऑर्डिनेट कीजिए। आप क्योंकि नया पीपीटी आ चुका है तो आप प्लीज पुराना पीपीटी जो है सभी जगह से डिलीट कर दीजिए और नया पीपीटी अपनी अपलाइन से अवेलेबल आपको हो जाएगा। डिपॉजिट फंड विड्रॉल होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा? सर डेफिनेटली डिपॉजिट जो है वो भी विड्रॉल में आएंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं 15 तारीख से पहले कोई मेजर चेंजेस आपको वॉलेट के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। 15 तारीख के बाद में जो आप पहले करते रहते 50-50 करके जो नई आईडी पेश करने के लिए, तो आपके कुछ वॉलेट्स ओपन होंगे। देन विड्रॉल की जो लिमिट है वो भी एक समय के बाद में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो अभी मैक्सिमम लिमिट है वो $100 है और मिनिमम $50 है। तो बहुत जल्दी आपको विड्रॉल लिमिट्स भी जब आपकी ओपन हो करी जाएंगी, कहीं ना कहीं जाकर के आप ये सभी वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। पुराना पीडीएफ की सर बात ना कीजिए, क्योंकि नया पीडीएफ आ चुका है, आपको अवेलेबल हो जाएगा। स्टेबल कॉइन कब तक आएगा? सर स्टेबल कॉइन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेबल कॉइन आपको देखने को मिलेगा 15 तारीख के बाद में ही। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्टेबल कॉइन आने के बाद में आप जितने भी लोगों के ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि सर जो मेरा विड्रॉल आता है, विड्रॉल आने के बाद में, क्योंकि अभी विड्रॉल इंस्टेंट नहीं है, हमने एपीआई को जो है अपने गेटवे से थोड़ा सा गैप दे करके दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि जिस वक्त मैंने विड्रॉल लगाया है कॉइन का जैक का जो वैल्यू है, या जब मेरे को जैक मिलेगा तो वो डिफरेंस कैसे कवर होगा? सर बहुत जल्दी स्टेबल कॉइन के साथ में वो डिफरेंस बिल्कुल खत्म होने वाला है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा विड्रॉल और आपके ट्रांसफर के बीच में। विड्रॉल टाइम जो है मैक्सिमम 24 आवर्स का है, तो सर टेंशन नहीं है, आप कभी भी विड्रॉल लगाइए, 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी आपका विड्रॉल आपके वॉलेट के अंदर डिस्प्ले कर जाएगा। When start withdrawal? सर विड्रॉल ऑलरेडी स्टार्टेड है, $50 से $100 के बीच में विड्रॉल चालू है। सर प्लीज पासवर्ड फॉरगेट करना सिखाएं। सर बहुत इजी है सर, एक बार अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, 5 मिनट में वो आपको सिखा देंगे, बहुत इजी है पासवर्ड जो है अपना रीसेट करना। राकेश सर मैं समझता हूँ अब आपको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई बात नहीं सर, सिंपल है दोस्त, आप रिपोर्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन, और आप जाइए वहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर लीजिए, बहुत आसान है। रिपोर्ट पे क्लिक करिए, रिपोर्ट मतलब एवरीथिंग का रिपोर्ट मिलेगा वहाँ पे आपको, वहाँ पे कर सकते हैं आप। और बाकी जिनको ये 1% का डिडक्शन का जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, 1% वाला सबको अपडेशन चल रहा है, जो भी अगर अपना कट रहा है वो सारे डिडक्शन आपको रिटर्न हो जाएंगे। जो 1 जुलाई से डिडक्शन हो रहा है वो सारे रिटर्न हो जाएंगे, तो आप लोग पैनिक मत होइए। नंबर दूसरा कि जो लोग बार बार ग्लोबल स्टेक जो हमारा एप्लीकेशन है, जिन्होंने अपना टोकन स्टेक किया है, वो बार बार पैनिक हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको कि आपका टोकन, आपका फंड सुरक्षित है, 100% नहीं है, 1000% है। दूसरी बात कि काम चल रहा है, उस पर हमारा जो रेफरल है उसका कॉन्फ़िगर किया जा रहा है, कॉन्फ़िगर नहीं हुआ अभी तक, जिसकी वजह से वो ड्रॉप पेंडिंग है। वो अगले 2-3 दिनों के अंदर आपका हो जाएगा, तो आप अपना रेफरल का भी बेनिफिट ले पाएंगे और साथ ही साथ अपने टोकन को भी, अपने फंड को भी वहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही आप वहाँ से मतलब कि क्लेम करके दोबारा रजिस्टर कर पाएंगे, नया फंड भी रजिस्टर कर पाएंगे। मैं सभी लोगों को क्योंकि अभी 2 मिनट में आप लोगों से और लूंगा, फिर उसके बाद इजाजत दूंगा।
सभी जितने भी एसोसिएट्स हैं मैं उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये करना चाहता हूँ कि हमने प्लान के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। आप उस चेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। पूरा प्लान का सॉफ्टवेयर उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा 200% जो है वो कितने, उसका टाइम पीरियड कैसा है, मतलब मेरा जो डेली का जो मेरा रेवेन्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो आपको अपने 200% को देखना है। आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस कितने लेवल तक चला गया, तो उतने लेवल आपके ऊपर है कि नहीं है, और किस लेवल से आपको कितना परसेंटेज आना है वो पीपीटी में बहुत क्लियरली दिया गया है। आपको आपके पोर्टल के ऊपर 2-3 तरह के वॉलेट्स दिखेंगे। मैं आपको एक चीज के लिए बहुत ज्यादा श्योर कर देता हूँ, किसी भी तरीके से कभी भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। कोई भी डॉलर आपका चाहे किसी भी वॉलेट में हो, इधर वो आपके स्टेकिंग वॉलेट में हो, इधर वो आपके कम्युनिटी वॉलेट में हो, इधर वो आपके डिपॉजिट वॉलेट में हो, या आपके अपग्रेडेशन को किसी भी वॉलेट में अगर आपका डॉलर रखा है सर, वो वेस्ट नहीं होगा। 101% वो डॉलर आपका यूटिलाइज होगा, मार्केट में यूटिलाइज होगा, विड्रॉल में यूटिलाइज होगा। मैं आपको एक चीज अश्योर करना चाहता हूँ कि हमने जो चेंजेस किए हैं बहुत रैपिड चेंजेस करे और बहुत अच्छे लेवल पे बड़े चेंजेस किए हैं। और क्योंकि एक रनिंग सॉफ्टवेयर को कुछ समय के लिए रोक के इतने बड़े मेजर चेंजेस हम लोगों ने किए हैं, तो उस चेंजेस की वजह से क्या है कि जब वो चेंजेस हो रहे हैं तो हम पैरेलली उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और जब हम टेस्ट और एग्जीक्यूशन दोनों साथ साथ कर रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जाकर के आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये वॉलेट में डॉलर है, इसको मैं कैसे यूज करूंगा, इसको कैसे। सर मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ, 15 तारीख के बाद में आप मेजरली अपने वॉलेट्स को एक्सेस कर पाएंगे। चाहे वो डिपॉजिट वॉलेट हो, चाहे वो आपका स्टेकिंग वॉलेट हो, चाहे वो कम्युनिटी वॉलेट हो, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन वॉलेट्स को यूज कर पाएंगे। और मैं आपको कंपनी के बारे में एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, कंपनी का विजन बिल्कुल क्लियर है। कंपनी 2025 तक कंपनी को अपनी कम्युनिटी 30 लाख लोगों से क्रॉस करनी है, और कहीं ना कहीं कंपनी उसी पे वर्कआउट कर रही है। 4.5 लाख लोग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और आने वाले 3 महीने में, जैसा कि बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज आपको आने वाले 5-10 दिन में मिलेगी। 15 तारीख को एक बहुत बड़ा आप लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा जश्न किया, मतलब अनाउंसमेंट करा जाएगा, जश्न भी होगा कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है MMIT को लेकर के। उसकी तैयारी भी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग तरीके से कंपनी जो है कर चुकी है। तो मैं आप लोगों को 101% ये श्योर करता हूँ सर, आप ये क्वेश्चन जो है कि मेरे वॉलेट में ये है, अब इसका क्या होगा, अब इसका, सर मैं आपको बता दूं, मिनिमम विड्रॉल $50 है, मैक्सिमम इस वक्त $100 है। $100 की जो विड्रॉल है ये सिर्फ कुछ समय की बात है, धीरे धीरे करके ये लिमिट इंक्रीज होगी, और एक टाइम पे जाकर के ये मैक्सिमम अपनी लिमिट में पहुंच जाएगी। सारे वॉलेट्स आप एक्सेस कर पाएंगे, किसी का भी कोई डॉलर का, एक भी डॉलर का लॉस कहीं से भी नहीं होने वाला है। ये अश्योरेंस कंपनी की तरफ से मैं आपको देता हूँ। आप निश्चित होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने पीपीटी के थ्रू अपने प्लान को स्टडी करें, प्लान के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट करें सर। और उम्मीद करता हूं कि आज 1800 लोग हम लोगों को सुन पा रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज 1800 लोगों के अंदर मैं देखता हूं तो लगभग 150 क्वेश्चन ही है, तो मैं समझता हूं क्वेश्चंस बहुत कम हो गए। क्योंकि राकेश सर आपको अच्छे से पता है कि एक टाइम पे जो थे हम लोग 1800 या 2000 लोगों के बीच में करीब हजार क्वेश्चन हम लोगों के पास में होते थे। लगभग 50% लोगों के क्वेश्चन से आज मैं रेशियो देख पा रहा हूँ, वो रेशियो हमारा 10% पे आ गया है। तो 15 तारीख के बाद में मैं आपको इस चीज के लिए अश्योर कर देना चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन एंड आंसर करीब जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और एक बार फिर आप जो है मार्केट में बहुत स्मूथली काम कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए सर। नया प्लान आपके पास में है, प्लान के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन कर रहा है। पुराना जो भी फंड है वो आप यूटिलाइज कर पाएंगे, विड्रॉल लिमिट पहले की तरह ओपन हो जाएगी। हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं दोस्तों। आने वाले 3 महीने में जो हमारी कम्युनिटी है, हम उसको 6 लाख से 10 लाख के बीच में क्लोज डाउन करना चाह रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग गोल रन भी देखेंगे, बिटकॉइन ऑफरिंग भी देखेंगे। अनिल सर ने एक ही चीज बोली है कि कभी भी आपकी फेज 1 जो है मार्केट में ग्लिच नहीं करेगी, कभी भी ब्लर नहीं होने देंगे। अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आज 18 महीने के बाद में भी सब लोग कंधे से कंधा मिला करके आज मार्केट में खड़े हैं। अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है दोस्तों। इस पहचान के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमको मौका मिला है बहुत अच्छा पैसा दोबारा से बनाने का, कि हम जो है अब SPG जो है इकोसिस्टम 2.0 पे आ गए, यानी पहले से ज्यादा और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो गया है। अब मार्केट में मैं आपको बता सकता हूँ कि आप छाती ठोक करके ये बोल सकते हैं कि अब हम लोगों का प्लान जो है इतना स्टेबल हो चुका है, इतना स्टेबल हो चुका है कि ये प्लान को कंप्लीट करने के लिए शायद बाजार में बाकी कंपनीज के झटके छूटने वाले। तो सभी लोग जो है
बहुत मेहनत के साथ काम करें, अपनी इनकम को बड़ा करें, धीरे धीरे विड्रॉल्स भी ओपन होने वाली है। ठीक है राकेश सर, प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके सर, ओके सर, ठीक, ओके। सभी से अलविदा देता हूँ सर, एक छोटा सा सेमिनार है और कल फिर आप लोगों से वापस मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। तो कुछ क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ। एक व्यक्ति ने लिखा है कि मेरा न्यू रेफरल है 4 जुलाई को, उसका इनकम होल्ड में जा रहा है, जबकि मैं एप्लीकेशन से रेफर किया हूँ। भाई आप पहले अपना आईडी को ठीक से चेक करा लीजिए अपने 3 स्टार के साथ, और फिर भी अगर सब सही है तो आपको दे देंगे, आपका वहाँ से सही हो जाएगा, आपका होल्ड खत्म हो जाएगा। और मेरे ऑनलाइन में एक आईडी एक्सपर्ट हुई है 15 जून को, उसका रिवार्ड 250 एसबीसी नहीं आए। 15 जून को नहीं, 15 जून को हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप अपना एसबीसी नंबर लिख करके अपने 3 स्टार को दे दीजिए, वो चला जाएगा कंपनी मैनेजमेंट के पास, आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन को कितना बार डाल देते हैं, मेरा मेरे डाउन में सारा फंड डिपॉजिट में चला गया। डिपॉजिट में चला गया तो आप उसका इस्तेमाल आईडी को रीचेक में और एक्टिवेशन में कर सकते हैं, 100% फंड यूज कर सकते हैं। अगर ओल्ड आईडी है जिसका विड्रॉल हो गया है, उसका 100% एप्लीकेशन से करना है क्या? यदि आपका कोई रैंक नहीं है तो आप डिपॉजिट एंड एक्टिवेशन से भी कर सकते हैं, और यदि आपका रैंक है एक्सपर्ट एनेबल तो आपको अपग्रेडेशन से ही करना होगा। धनंजय प्रसाद जी, सर क्रिप्टो स्टेक में बैलेंस डिटेक्ट हो रहा है, क्रिप्टो स्टेक विड्रॉल कैसे कर पाएंगे? महीने के लास्ट में सेल करेंगे और महीने के लास्ट आने के पहले उसका सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। एक्टिवेशन का पैसा डिपॉजिट में कैसे आएगा? डिपॉजिट में नहीं आएगा एक्टिवेशन का, आप वहां से आईडी को एक्टिवेट करने में और रीचेक करने में यूज कर पाएंगे मिस्टर कुमार। डिपॉजिट वॉलेट का फंड कैसे यूज करें? दीपक अखिलेश यादव जी, डिपॉजिट का जो फंड है वो आप आईडी को रीचेक करने में या एक्टिवेट करने में यूज कर सकते हैं नई आईडी को। बहुत सारे सवाल है। नील सर ने बोल रहा था 1 वीक में इकोसिस्टम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इकोसिस्टम ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बट कुछ चीजें जैसे होती है ना कि टाइम पे मिलेंगी आपको, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें मैसेजेस कॉपी सारी चीज हो रही है, मतलब कि जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए उसे हम ओपन नहीं करना चाहेंगे, कि एक बार ओपन करके बंद नहीं करना चाहेंगे। तो बल्कि सारी चीजें रेडी है, ऑलमोस्ट टेस्टिंग हो चुकी है, बट आपको इसी हो सकता है इसमें क्या नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, उसके पीछे कुछ कारण है नहीं ओपन करने का, बट आपको मिलेंगे सब इसी महीने मिलेंगे, सारे इकोसिस्टम ओपन हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 1-2 इकोसिस्टम को छोड़ करके सारे इकोसिस्टम 15 तारीख के पहले लाइव हो जाएंगे। मैंगो वॉलेट कब चलेगा? मिल चुका है आंसर, 2-3 दिन टाइम लगेगा। सर मैंने अपने अपकमिंग रिवार्ड में ऐसे रजिस्टर करूँ, एक्टिवेशन और डिपॉजिट से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका कोई रैंक वाला आईडी है। आपका अगर कोई रैंक है तो आपको अपग्रेडेशन वैलेट से करना पड़ेगा, और यदि कोई रैंक नहीं है तो हो जाना चाहिए। सर मैं अपना आईडी किसी और को नहीं दे सकता, कैसे बताओ? सर इसकी जानकारी आपको अपने सीनियर से पूछो, बताएंगे। मेरे मैं ट्यूशन से 200 119 है तो एक 119 का इस्तेमाल कर पाएंगे, 19 का इस्तेमाल थोड़ा लेट से करेंगे जब उसमें 50 हो जाएगा। हो जाएंगे नहीं या तो पैसा दे सकते हो उसमें। भाई आपको न्यू ज्वाइनिंग से क्या मतलब है? आपको तो मिल रहा है पेट्रोल, आप पेट्रोल लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। बोलते हैं आम खाइए, गुठली मत गिनिए, ठीक है? जेडेक्स से ऑपरेशन कैसे ट्रांसफर करते हैं?
डिपॉजिट करते हैं सर, डिपॉजिट। डिपॉजिट एक्टिवेशन वॉलेट का आपका जो भी फंड है उसे आप नई आईडी पर एक्टिव कर सकते हैं और साथ ही रीस्टेक कर सकते हैं। आप डिपॉजिट और रीस्टेक करके वहां से कैश कर सकते हैं। फाइनल विड्रॉल चालू मतलब चालू है, अब क्या फाइनल चालू हुआ, अब तो लिमिट बढ़ानी है उसकी। आज जैसे मैक्सिमम लिमिट 100 है, 100 से 200 होगा, 500 होगा, लिमिट बढ़ानी है, लिमिट बढ़ जाएगी। विड्रॉल ऑलरेडी चालू है सर। मिलेंगे कॉइन बाजार का इस्तेमाल ना करके आप ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल लीजिए, बीएनबी में कन्वर्ट करिए, बीएनबी को P2P टू पीयर सेल कर दीजिए, बहुत अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। विदाउट रैंक वाले लोग कब तक आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं? सर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो 31 तारीख तक का समय दिया हुआ, 31 जुलाई तक। जेडेक्स कैरेट 44 रुपये और एमआई से अप्रूव करो। अभी भी आप कंफ्यूजन में है भाई। जेडेक्स का रेट सब यूनिवर्सिटी से क्या मतलब है? हम तो आपको यूनिवर्सिटी के रेट पर पैसे देंगे ना, आपको जेडेक्स में कन्वर्ट करेंगे ना। तो आपको अगर 100 यूनिवर्सिटी के विड्रॉल आपने लिया, 100 एसपीसी कर लिया, तो 100 एसपीसी में जितने जेडेक्स आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस, उसके हिसाब से मिलेगा आपको। आपको जेडेक्स से प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो 100 मतलब जो भी विड्रॉल मालेंगे उसकी मिलेगा उसके हिसाब से। बहुत सवाल है, बहुत सवाल। जब मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरा स्टेक रिवार्ड एक्टिवेशन में चला गया, हाँ जी चला गया तो जरूर है, और कुछ रिटर्न भी हो गया होगा, और नहीं हुआ तो अपने सीनियर से मिल करके आप उसका इस्तेमाल करा सकते हैं, वहाँ से कैश करा लीजिए। बाकी फंड आपका स्टेकिंग में जाना, जहाँ से आप विड्रॉल कर पाएंगे। बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हम लोगों का पैसा 4 टोकन में क्यों बांट रहे हैं? सही बात है, इस पर हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 10,000 15,000 क्या नोटिस दे रहा है? सर नोटिस मत पढ़िए, आपका काम का चीज नहीं है। अगर आपका काम का चीज होता तो आपको समझ में आ जाता। ये सारे ये पैकेजेस है, ये पैकेज बंद होने वाले हैं 1 अगस्त से। ये पैकेजेस बंद हो जाएंगे। सिंगापुर टूर नहीं होगा सर, सिंगापुर टूर हो गया। बाकी अगर आपको ग्रुप में जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। डिपॉजिट नहीं आएगा, डिपॉजिट से सेल्फ स्टेक में नहीं आएगा सर। क्रिप्टो स्टेक वॉलेट का फंड, क्रिप्टो वॉलेट का फंड आपको महीने के लास्ट में, हर महीने के लास्ट में मिलेगा। भाई बहुत क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन देने के बाद भी कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर सर एक एक्टिवेशन और डिपॉजिट से 4 तारीख में हो गया सर। 4 तारीख को नया आईडी लगाया है ना, उससे आपका होल्ड नहीं जाएगा। आपको मतलब लेवल को अनलॉक करने के लिए एक 100 एसबीसी की आईडी लगा लीजिए, अपग्रेडेशन से आपका होल्ड खत्म हो जाएगा। सुवर्णा जी न्यू आईडी एक्टिवेट करना है, अपग्रेडेशन से करना पड़ेगा, या पहले जैसे होगा? आप पहले जैसे कर सकते हैं, लेकिन लेवल इनकम लेने के लिए, कम्युनिटी इनकम लेने के लिए आपको हर लेवल पे एक आईडी अपग्रेडेशन से 100 एसबीसी का करना होगा, तभी आपको कम्युनिटी इनकम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ रेफरल हो जाएगा, 5% मिल जाएगा, लेकिन अगर कम्युनिटी इनकम लेना है तो आपको उस लेवल का आईडी लगाना पड़ेगा, एक तो 100 एसबीसी। 15,000 वाला जो आईडी है लग गया, उसका क्या? जो लग गया है उसका क्या करना है? जो लग गया है उसको लग गया, उसको मिलेगा।
31 जुलाई तक ये पैकेजेस है, 1 अगस्त से नहीं रहेगा। सर दीपक बिल्कुल सही है, ये वैलिड क्वेश्चन है मिस्टर नसर शेख का, और इस पे मैं डायरेक्ट सर से बात करने वाला हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसका फंड सेल्फ स्टेकिंग में है, भले ही आप लिमिट है 100 एसबीजी है पेट्रोल करे, बट वो फंड वहीं पे होना चाहिए, दूसरे जगह पे नहीं जाना चाहिए। ये वैलिड क्वेश्चन है और ये मेरा भी क्वेश्चन है, तो मैं इसे बात करूंगा और फाइट भी करना पड़ा तो फाइट भी करूंगा कंपनी से, लेकिन जिससे मैं ठीक करा के रहूंगा। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर है जो काम नहीं कर रहा है, तो अगर उसके फंड जो भी आ रहे हैं वट एवर, कोई 100 एसबीसी से जुड़े, कोई 10,000 से जुड़े, मतलब नहीं है। मतलब है कि उसका फंड वहां पे आना चाहिए, कहाँ पे, सेल्फ स्टेक में, जहाँ से विड्रॉल कर पाए। वो फंड अब 100 के बाद चला जा रहा है डिपॉजिट में, या कुछ पुराने फंड चले गए एक्टिवेशन में, तो हम वापस उसे कैसे लेके आएंगे, या फिर दोबारा, मतलब कि जो फंड है वो सिर्फ स्टेकिंग में आए, डिपॉजिट में ना जाए, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। जब भी हमारी डेली 3 स्टार 457 की मीटिंग होती है, उसमें हम इसे बात रखेंगे और मजबूती से रखेंगे और उससे हम लोग ठीक कराएंगे। ये 2-3 दिन से मेरे दिमाग में बात चल रही है नसर शेख साहब, नसर जी, तो आपका भी बात बिल्कुल सही है और मैं 2-3 दिन से इस बात पे सोच रहा हूँ। और मुझे मतलब कि मैं कंटिन्यू 2-3 दिन से बिजी हूँ, मैं मीटिंग रहने के बावजूद इस तरह से बात नहीं कर पाया, बट मैं करूँगा बात और इसका सोल्यूशन मैं लेकर आऊँगा। इतना आप लोग जो मतलब क्वेश्चन करते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आपके जो अपलाइन सीनियर है वो क्या सिर्फ पेंशन लेने के लिए है? पेंशन लेने के लिए नहीं है ना, वो उनको भी टेंशन दीजिए। इतने जो सवाल है और सबको ऑलमोस्ट मतलब गिने गुने 10 ही सवाल है कि हमारा फंड डिपॉजिट में है, स्टेकिंग में है, उसका हम इस्तेमाल कैसे करें, कब वो आएगा हमारे स्टेकिंग रिवार्ड में, ग्लोबल स्टेक वॉलेट कब से शुरू होगा, ठीक है ना। मैंने आईडी इतना लगाया था, मेरा कोई तक डिप होल्ड हटा नहीं। 10 ही क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं दे चुका हूँ भाई। देखिए ग्लोबल स्टेक कब चालू होगा, ये ग्लोबल स्टेक वाला मतलब क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ 5 बार जवाब, फिर भी बट कोई बात नहीं है। डिपॉजिट अमाउंट विल बी कम आउट ओनली आई विल यूज फॉर एक्टिवेशन। यस, अभी तो फिलहाल यही है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के लिए तो हमें बात करना पड़ेगा और मैं बिल्कुल बात करूँगा। रिवार्ड 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल 0 हो सकता है 200% मिलने के बाद। होल्ड को कैसे खोले सर जी? एक्टिवेशन और डिपॉजिट से करना है, होल्ड खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा दिलीप जी, आपको ट्रेडिशन वॉलेट से आपको अनलॉक करना पड़ेगा अपना रेफरल, तभी वो खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। सर जी मैंने 4 जुलाई को 51 एसबीजी डायरेक्ट से विड्रॉल किया था और मेरे ट्रस्ट वॉलेट में अभी तक नहीं आया, जबकि एसबीजी आईटी विड्रॉल पर सक्सेस दिखा रहा है। सर रामजन वर्मा जी, आप अपने 3 स्टार की मदद लीजिए, एसरेट कॉपी करके स्क्रीनशॉट के साथ एसबीजी नंबर के साथ दीजिए, हमारी आईटी टीम उसको चेक करेगी और आपको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे का फंड। सर मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे ऊपर कोई रैंक नहीं है, मेरा 165 डिपॉजिट में चला गया तो सर उसका इस्तेमाल कर लीजिए, आईडी लगा लीजिए, या तो वेट करिए। हम लोग इन्वेस्टर के लिए फाइट कर रहे हैं। रिजवान अहमद, तो मेरी रिवार्ड 0 हो सकता है भाई, बता तो दिए, इतना पूछोगे भाई एक ही सवाल आप। अगर कोई एक्सपर्ट से नीचे है कोई तो उसका अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। मतलब आईडी तो आपको मतलब रीस्टेक तो करनी पड़ेगी ना, बट आप अपग्रेडेशन से ना करके आप अगर एक्टिवेशन डिपॉजिट से करेंगे तो भी काम चल जाएगा।
जो डॉलर होल्ड में जा रहा है वापस कैसे आएगा? मैंने इसलिए 10 बार आंसर किया। तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर को मिल ही चुके हैं। क्वेश्चन है अपकमिंग रिवार्ड 0 हो सकते हैं क्या सतेंद्र यार? भाई कितने बार बताया हो सकता है, यदि आपको 200% मिल जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर डालेंगे फिर वो अपकमिंग बढ़ जाएगा। तो आसिमा मैम अभी कर अनम्यूट करिए प्लीज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भाई ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस वही है, घुमा फिरा करके, मतलब 10-12 क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स ऑलमोस्ट दे दिया जा चुका है, और बाकी आप अपने अप्लाइन सीनियर से भी मदद ले सकते हैं। और क्योंकि 2 सेशन हो जा रहा है, 2 सेशन में टाइम बट रहा है, हम लोग इसे और मैनेजमेंट और भी अच्छा करने के लिए और भी मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए कल से हम लोग टाइम पे रहेंगे। 7 बजे से 7:30 बजे तक करेंगे प्रेजेंटेशन, आधे घंटे का करेंगे, बीच में 1-1.5 घंटे का डिफरेंस मिलेगा, ताकि हमारा जो भी प्रेजेंटेटर हैं टेक्निकल सेशन के लिए वो सही टाइम पे आए। तो हम लोग आज सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, थोड़ा सेशन जल्दी समाप्त हो रहा है, और जाइए फटाफट अपनी आप क्लोजिंग करिए। और हम लोग कल भी मिलेंगे 7 बजे प्रेजेंटेशन के साथ और 9 बजे टेक्निकल सेशन के साथ। और उम्मीद है कल हमारे साथ हमारे सर भी जुड़ेंगे, अनिल सर। मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कल के लिए मिलेंगे हम लोग कल वापस 7 बजे और 9 बजे। जो भी नए लोग हैं जिनको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बताना चाहते हैं, उनको आप 7 बजे वाले जूम सेशन में इनवाइट करिए। जूम का लिंक सेम रहता है, सेम 9 बजे का और 7 बजे का। अगर मैं चेंज कर दूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने चेंज नहीं करा है। मैंने बोला कि चलो भाई एक ही लिंक है, किसी को आप शेयर कर दीजिए, उस लिंक से बंदा 7 बजे भी जुड़ पाएगा और 9 बजे भी जुड़ पाएगा। तो 7 बजे से आप प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को इनवाइट करिए, न्यू क्लाइंट्स, न्यू कमर्स, न्यू मेंबर्स, या फिर आप खुद भी आ सकते हैं। और 9 बजे वाले सेशन में वो लोग आए जो एसपीजी ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वर्किंग में हैं और जो बड़ा करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सारी टेक्निकल चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वो लोग आए। सो हम लोग आज के सेशन में यही समाप्त करेंगे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मिल गया है। और बाकी मिलते हैं कल, बिल्कुल टाइम पे कल से सब कुछ चलेगा, सब चीज। आज ये आईडी तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, 31 तारीख को 31 मार्च को आईडी एक्टिवेट करना पड़ेगा। भाई बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, 2 लेवल खुला है। अरे 2 लेवल खुला है, 2 लेवल ही खुला होगा अपने, और भी चेक कर लीजिए आप। सर हम एक्सपर्ट नहीं है, मेरा होल्ड डिपॉजिट और एक्टिवेशन में आ सकता है क्या? मेरा होल्ड डिपॉजिट और एक्टिवेशन से हट सकता है? नहीं हट सकता है सर। तो ठीक है, मुझे आज इजाजत दीजिए, आज मैं भी बहुत जल्दी सेशन खत्म कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं भी 10 घंटे के कार का सफर कंटिन्यूस सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक, तो हालत खराब है, बट फिर भी मैं आप लोग के साथ हूँ, क्योंकि मुझे बैठने का आदत हो गया आप लोगों के साथ, कभी ना मन नहीं लगता है, और बहुत सीखता हूँ, सिखाता हूँ, और ये सीखने सिखाने का दौर चलता रहेगा। तो हम लोग कल मिलेंगे रात शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि और थैंक यू।